रात चांदनी से भरी थी। उनके घर की हर चीज को चांदी सा नीला रंग दे रही थी। राजू जो 6 साल का था और उसकी छोटी बहन प्रिया जो 5 साल की थी अपने बिस्तरों में आराम से दुबके हुए थे। रियो, उनका कुत्ता, राजू के बिस्तर के पैरों के पास धीरे से खर्राटे ले रहा था और मिट्ठू तोता अपने नरम कवर के नीचे शांत था। अचानक राजू को अपने कंबल पर एक हल्का सा खिंचाव महसूस हुआ। उसने अपनी आंखें खोली। कमरा एक नरम सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा था और उसके बिस्तर के पैरों के पास एक छोटा चमकता हुआ प्राणी तितली के पंखों के साथ खड़ा था। श्श्श, राजू, प्राणी ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज छोटी घंटियों की खनक जैसी थी। हमें तुम्हारी मदद चाहिए। कृपया बहादुर बन और मेरे साथ आओ। राजू थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन प्राणी की आंखें दयालु थीं। उसने प्रिया की ओर देखा, जो अब जाग चुकी थी और चौड़ी आंखों से देख रही थी। रियो ने अपना सिर उठाया। उसकी छाती में एक हल्की सी गड़गड़ाहट थी। उनके जाने पहचाने बेडरूम से परे किस तरह का जादुई रोमांच उनका इंतजार कर रहा था। राजू ने बहादुरी से सिर हिलाया। छोटे प्राणी ने उन पर सुनहरी धूल छिड़की और अचानक वे पंखों जितने हल्के महसूस करने लगे। रियो और मिट्ठू समझ गए थे, क्योंकि रियो खड़ा हो गया और अपनी पूंछ हिलाई और मिट्ठू राजू के कंधे पर फड़फड़ाते हुए बैठ गया। प्राणी उन्हें उनकी खिड़की से बाहर ले गया और वे ऊपर तैरते हुए गए, सोते हुए घरों से ऊपर और ऊपर और ऊपर, जब तक वे एक ऐसी जगह पर नहीं पहुंच गए जहां उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उनके नीचे शहर की रोशनियां बिखरे हुए रत्नों की तरह टिमटिमा रही थी। वे इस सपनों जैसी रात में कहाँ जा रहे थे और किसी को किस तरह की मदद की जरूरत थी। वे चांदनी और बादलों से बने एक शानदार महल के सामने धीरे से उतरे। इसकी ऊंची चमकती हुई मीनारें तारों तक पहुंच रही थीं, लेकिन महल उदास लग रहा था। उसकी बत्तियां धीमी थीं और हवा में एक धीमी सी आहट की आवाज थी। छोटे प्राणी ने समझाया, यह बादल महल है। यह कभी हंसी से भरा रहता था, लेकिन एक चिद्धा साए ने सारी खुशी की आवाजें चुरा ली हैं। राजा और रानी बहुत दुखी हैं। राजू को साहस का एक उछाल महसूस हुआ। उसे मदद करनी थी। प्रिया उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए भी बहादुर दिख रही थी। रियो ने एक सुरक्षात्मक तरीके से धीरे से घुराया और मिट्ठू ने अपने पंख फुला लिए, किसी भी चीज के लिए तैयार। 2 छोटे बच्चे और उनके जानवर दोस्त बादलों के महल में खुशी कैसे वापस ला सकते थे। वे दबे पांव महल में घुसे। दालान परछाइयों से भरे थे और सब कुछ शांत महसूस हो रहा था। उन्हें हल्की सिसकियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। छोटे प्राणी ने उन्हें एक कमरे में ले गया, जहां बादल महल के राजा और रानी अपने सिर हाथों में लिए बैठे थे। वे वाकई बहुत दुखी लग रहे थे। ओह बहादुर बच्चों, रानी ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज हल्की बारिश जैसी थी। क्या तुम हमें खुशी की आवाजें ढूंढने में मदद कर सकते हो? साए ने उन्हें महल के भीतर गहराई में छिपा दिया है। राजू आगे बढ़ा। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, उसने कहा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, लेकिन दृढ़ थी। प्रिया ने उसके बगल में दृढ़ता से सिर हिलाया। चिड़चिड़े साए का सामना करने के लिए उन्हें किस तरह के साहस की जरूरत होगी। उन्होंने महल की तलाशी ली, कमरे दर कमरे। रियो ने बहादुरी से अंधेरे कोनों को सूंघा और मिट्ठू आगे उड़ गया। उसकी तेज आंखें कुछ भी असामान्य ढूंढ रही थीं। आखिरकार उन्हें एक छिपा हुआ कमरा मिला। अंदर एक चिड़चिड़ी काली आकृति चमकते हुए गोलों के ढेर पर बैठी थी। इन गोलों में सारी खुशी की आवाजें थीं, हंसी, गाना, आनंदमय संगीत। साए ने उन्हें देखकर बडबडाया, जाओ यहां से, ये खुशी की आवाजें अब मेरी हैं। राजू डर सकता था, लेकिन उसे राजा और रानी के दुखी चेहरे याद थे। उसने गहरी सांस ली और साफ आवाज में कहा, वे आवाजें बादल महल और उसके लोगों की हैं। वे सभी को खुश करती हैं। कृपया उन्हें वापस दे दो। साए ने तेज वोश आवाजों से उन्हें डराने की कोशिश की, लेकिन रियो ने बहादुरी से भौंका और मिट्ठू ने आश्चर्यजनक रूप से तेज चीख निकाली। साया हैरान लग रहा था। क्या उनका साहस और दयालुता साए के चिड़चिड़ापन से ज्यादा मजबूत हो सकती थी? प्रिया ने, जो उसे एक छोटा चिकना पत्थर मिला था, उसे धीरे से साए की ओर लुढ़काया।
चिकने पत्थर ने लुढ़कते हुए एक नरम साफ आवाज निकाली। शांत कक्ष में खुशी की आवाज की एक छोटी सी चिंगारी साया से हर गया। ऐसा लगा कि वह खुशी की थोड़ी सी भी सहन नहीं कर सकता। धीरे धीरे अनिच्छा से उसने चमकते हुए गोलों को छोड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही खुशी की आवाजें बाहर निकली, महल और तेज चमकने लगा और उदास आहट फीकी पड़ गई, जिसकी जगह हंसी की हल्की गूंज ने ले ली। राजा और रानी बहुत खुश हुए। उन्होंने राजू और प्रिया को गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ धन्यवाद दिया, जो तारों की तरह चमक रही थी। छोटा प्राणी उनके चारों ओर खुशी से फडफड़ा रहा था। जल्द ही घर जाने का समय हो गया। छोटे प्राणी ने उन पर फिर से सुनहरी धूल छिड़की और वे वापस नीचे तैरते हुए आए, अपनी खिड़की से वापस, और धीरे से अपने बिस्तरों में लौट आए। चांदनी अभी भी उनके कमरे में भर रही थी। रियो गहरी नींद में था। मिट्ठू शांत था। राजू और प्रिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उनके दिल उन खुशी की आवाज़ों से भरे थे जिन्हें उन्होंने वापस लाने में मदद की थी, और वह साहस जो उन्होंने अपने अंदर पाया था। वे एक शांतिपूर्ण नींद में डूब गए। उनके सपने चमकते हुए महलों और हंसी की मीठी आवाज से भरे हुए थे। शुभ रात्रि, बहादुर सपने देखने वालों। अच्छे से सो जाओ